हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ परसेंट में। मैं विजय कुमार और आज आप लोगों को हम प्रतिशत यानी परसेंटेज पढ़ाएंगे। एकदम शुरू से पढ़ाएंगे क्योंकि इससे एसएससी जीडी यानी एसएससी सीजीआई ये या बैंक हो या क्लर्क का हो या पुलिस एग्जाम का, उसमें सारे में ये प्रतिशत से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। और आपको प्रतिशत आप कभी भी नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के बाद आपको प्रतिशत का हर एक सवाल बनेगा आज, लेकिन हम एकदम शुरू करेंगे, शुरू से सवाल को बताएंगे और नेक्स्ट जब क्लास होंगे ना उसमें आपको क्वेश्चन भी दिखलाएंगे। लेकिन आज भी क्वेश्चन करेंगे। पहले है कि आज हम बेसिक से शुरू करेंगे, आज बेसिक पढ़ना है। और अगर आप चैनल पर आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर और नोटिफिकेशन ऑल में रखिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, इसलिए। और चलिए आज का क्लास जबरदस्त तरीके से शुरू करेंगे, एकदम शुरू से प्रतिशत के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एकदम शुरू से। तो सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि परसेंटेज यानी प्रतिशत, ये प्रतिशत का ये चिन्ह होता है, जैसे प्लस माइनस यानी जोड़ घटाव का चिन्ह होता है, उसी प्रकार से ये प्रतिशत का ये सिंबल हो गया यानी चिन्ह हो गया। तो सबसे पहले प्रतिशत किसे कहते हैं, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो पहले ये समझना है। जैसे मान लीजिए ये 5% लिखा है, 5% है ना, तो इसको कैसे लिखते हैं, 5/100, इसको ऐसे ही लिखते हैं। इसका मतलब है कि ये 100 में कितना, 5, 100 में कितना, ये 5। मान लीजिए यहाँ पे 20% लिख दिए, तो 20% का मतलब क्या हो गया, 20/100 यानी 100 में कितना ये हो गया, यानी 20 हो गया। प्रतिशत का मतलब होता है 100। इतना तो बात आप जानते होंगे, और नहीं जानते तो जान लीजिए। ये तो हो गया छोटी वाली बात। अब इसलिए बोले कि बेसिक से पढ़ाई एकदम शुरू से। तो प्रतिशत का तब मतलब होता है 100, यानी बट्टा में 100 देते हैं और बनाते हैं। और यहाँ एक क्वेश्चन आपको हम दिखलाते हैं, एकदम बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन। मान लीजिए यहाँ लिखते हैं कि 4/5 का कितना प्रतिशत है ना, प्रतिशत है। देखिए ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन जबरदस्त है, एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4/5 का ना, 4/5 का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले ये सोचना है कि किसके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए 4/5 का कितना प्रतिशत है, तो किसके बारे में, 4 के बारे में पूछा जा रहा है, यानी 4 के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है कि 4/5 का कितना प्रतिशत है, यही पूछ रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 4 के बारे में पूछता है तो 4 लिखना है। और यहाँ 5 के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो 5 बट्टा में और गुने प्रतिशत के लिए ये 100% देना, 100 से नहीं गुना करना है। प्रतिशत का मतलब 100% से गुना करना है, 100 से नहीं गुना करना है। 5 से काटिएगा तो 5 का 20 हो गया, तो 20 चौक कितना हो गया, 80% ना। देखिए इस टाइप, देखिए देखने में छोटा है लेकिन क्वेश्चन बहुत है, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, छोटा भी, ऐसा नहीं कि बड़ा भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये हो गया 80%। और दूसरी बात, एक और क्वेश्चन देते हैं इसी में, इस क्वेश्चन को इसी में हम यहाँ चेंज करके लिखते हैं। ये था 4/5 का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ इसी क्वेश्चन में हम दे दें आपको कि 4/5 से ना, 4/5 से कितना प्रतिशत कम है, 4/5 से कितना प्रतिशत कम है, 4/5 से कितना प्रतिशत कम है। तो 4/5 से कितना प्रतिशत कम है ये पूछ रहा है, कितना प्रतिशत कम है, कितना। तो सबसे पहली बात सोचना है कि 4/5 से कितना कम है, ये 4/5 से कितना कम है। तो एक ही ना, 5 से 4 कितना कम है, एक कम है ना। तो क्या करना है, एक लिखना है और 5 के रिस्पेक्ट में, यानी 5 बट्टा में जैसे उसमें किए थे, 5 बट्टा में गुने 100%, प्रतिशत के लिए 100%। इसको 5 से काटिएगा, 5 का 20, ये हो गया आपका 20%, 20%। समझ में आ रही बात कि 4/5 से कितना प्रतिशत कम है। तो किससे कम है, 5 से 4 कितना कम है, एक कम है, तो 1/5, क्योंकि 5 के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। अब गुने प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुना करना है, 100 से नहीं गुना करना है। तो ये बात तो क्लियर हो गया है। और नीचे के बात में, और यहाँ पे देखिए नीचे के बात में यहाँ कुछ फार्मूले लिखे हैं।
फार्मूला में ये फार्मूला भी आपको काम करता है, ऐसी बात नहीं है। फार्मूला में देखिए a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100% लिखा है। ये इसलिए हम लिख कर लिखे, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो देखिए जब वृद्धि हो तो प्लस करना है, मतलब जब वृद्धि मतलब एक ही वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे, एक वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटे, उसके लिए ये फार्मूला ए बी फार्मूला बराबर a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100%। वृद्धि होगा तो प्लस करना है, यहाँ प्लस। अगर कमी रहेगा कमी तो यहाँ माइनस, यहाँ जहाँ प्लस है वहां माइनस करना है, जहाँ प्लस है वहां माइनस करना है। तो ये तो हम समझा रहे हैं। यहाँ और देखिए पहली बात सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। जब किसी हम वस्तु को हम जिस रेट से खरीदते हैं यानी क्रय मूल्य। एसपी का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, जिस रेट से हम किसी वस्तु को बेचते हैं। प्रॉफिट हर आदमी चाहता है कि हमको प्रॉफिट हो, प्रॉफिट का मतलब तो लाभ होता है। लॉस जो कोई आदमी नहीं चाहता होगा कि हमको हानि हो, ये तो सिंपल बात है। यह है भाव का केस। ये भाव का केस क्या होता है? जब भाव का केस चलेगा, भाव का केस का मतलब होता है वो हम आपको समझा देते हैं। जब भाव का केस रहेगा तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे एसपी यानी सेलिंग प्राइस पर निकालेगा गुने 100%। जब हानि प्रतिशत होगा तो हानि बट्टे एसपी यानी सेलिंग प्राइस गुने 100% के लिए। ये है अमाउंट का केस। तो अमाउंट का केस से पहले ये समझना है कि भाव का केस क्या होता है। तो भाव का केस क्या होता है, जैसे हम एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए सीपी बराबर 15 वस्तु, देखते रहिए 15 वस्तु, और यहाँ लिखा है एसपी बराबर 20 वस्तु, एसपी बराबर 20 वस्तु ना, एसपी बराबर 20 वस्तु। तो इस व्यापार में कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा इस व्यापार में? मतलब कोई जींस का दाम समझिए या आजा, ये तो दाम अमाउंट का केस हो गया। यहाँ देखिए सीपी का मतलब 15 वस्तु, मतलब ये भाव का केस कब होगा? जब अमाउंट का जिक्र नहीं होगा। मान लीजिए सीपी में यानी जितना वस्तु आप 15, जितना रुपया में, यहाँ अमाउंट नहीं दिया है, यहाँ जितना रुपया में आप 15 वस्तु खरीद के लाए हैं ना, उतना ही वस्तु आप 20 वस्तु बेचते हैं। मतलब आप जितना रुपया में शायद खरीद कर लाए होंगे, यहाँ अमाउंट का बात नहीं चल रहा है, यहाँ सिर्फ वस्तु का मतलब जितना में आप वस्तु 15 वस्तु खरीद कर लाए हैं उतना ही वस्तु आप 20 वस्तु बेच दिए हैं। जितना में खरीद कर लाए हैं जितना वस्तु उतना से ज्यादा मतलब बेच रहे हैं, यानी आपको हानि हो रहा है। यहाँ पे कितना हो गया हानि ना, हानि कितना 5 वस्तु का हो रहा है, यहाँ हानि 5 वस्तु का हो रहा है। तो जब अमाउंट यानी रुपया का बात नहीं होगा, पैसा का बात नहीं होगा, तो ये होगा भाव का केस। और अमाउंट का केस में जब रुपया का बात होता है, जैसे कोई वस्तु आप मान लीजिए 1500 में खरीद के लाए हैं और उसको 2000 में बेचे हैं, तो वहां पर अमाउंट का बात होगा। तब ये फॉर्मूला लगाना है, प्रतिशत लाभ बटे सीपी, यानी ये कॉस्ट प्राइस पर निकालना है, यानी क्रय मूल्य पर निकलेगा जब अमाउंट का बात यानी पैसा का बात होगा। और जब हानि प्रतिशत निकाले तो हानि बटे सीपी गुने 100। लेकिन ये भाव का केस में, मतलब भाव का केस में अमाउंट का जिक्र कहीं नहीं रहेगा क्वेश्चन में, सिर्फ वस्तु रहेगा इतना में, उतना ही वस्तु उतना में बेचा गया, तो उसमें लाभ या हानि बस इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, आपको इतना ही जवाब देना। तो इतना तो बात हम समझा दिए हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, एकदम बहुत ही छोटा प्यारा सा क्वेश्चन। तो ये तो आपको समझा दिए हैं कि ये अमाउंट का केस क्या होता है, भाव का केस क्या होता है। ये प्रतिशत में आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है और पूछा गया जाता है। छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत 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 ही लाजवाब है। यहाँ एक क्वेश्चन देखिए, एकदम बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिख रहे हैं। यह क्वेश्चन है 60 का 15%, 60 का 15% क्या होगा? 60 का 15% क्या होगा ना? देखिए बहुत छोटा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन तो नॉर्मल एकदम इजी है। 60 का 15% क्या होगा या कितना होगा? तो 60 का मतलब गुना और 15% का मतलब 100, यानी 15 बट्टे 100 करना है। 1 0 से 1 0 कट गया, इसको काटिए, 3 5 15, 5 5 दूनी 10 और 2 से काटे 2 तिया 6, तो कितना हो गया? 3 तिया 9%। ये तो हल्का क्वेश्चन है।
ये तो बहुत इजी है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए 1 मिनट, यहाँ देखिए यह एक क्वेश्चन और प्यारा सा क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन है एक संख्या का 35% 91 है, 35% 91 है, तो संख्या निकाले ना, संख्या निकाले। एक संख्या का 35% 91 है, तो संख्या निकालना है। तो हम क्या करना, हम आप मान लेंगे संख्या बोला है, किसी संख्या एक संख्या है, तो मान लेते हैं कि संख्या x होगा, x का 35% यानी 35/100 बराबर 91, क्योंकि एक जो भी संख्या का उतना का वो 91 है, हमको ऐसे समझना है। 91 है, बस इसको काट लीजिए, 7 5 35, 5 5 से कटिएगा तो 20 बार में कट जाएगा, बस 7x ये हो गया। अब बट्टे यहाँ 20, अब बराबर 91, मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा, 7x बराबर 91 गुने 20 ना, तो x बराबर 91 गुने 20 अब बट्टे 7, ये गुना है तो नीचा भाग में 7 से कटिएगा, 13 7 91, इसको मल्टीप्लाई करके कितना हुआ है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो यहाँ 20 को और 13 को गुना कर लीजिएगा, 0 3 दूनी 6, यहाँ 0 2 0 6 260 हो रहा है ना, 13 20 को गुना, 0 हो गया 3 दूनी 6, यहाँ भी 0, यह 2 हो गया 0 6 2 260, यानी x एक संख्या निकाला तो 260। तो देखिए इस टाइप से ये आज का क्लास हम एकदम बेसिक बताए हैं, एकदम शुरू से, जो आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। तो आज के क्लास यहीं पर रहने देते हैं प्रतिशत का, और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसका थोड़ा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, सब लेवल का क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।